सदानंद निज बसती परमात्म योगी साहित्य शासन की बनोजी नमे संसाराय स्वामी इत्यादि शिष्यभाव सर्वभाव जिससे जन्म मरण का अवसर न हो उसी आत्मा का आश्रय करना चाहिए। आत्मा तत्व ऐसा है न उत्पत्ति न मरे और न मोक्ष न करे। आप यहाँ तीन पंच कल्याण करने हो तो मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी हो, एक प्रतिष्ठित मूर्ति चाहिए, नहीं हो तो क्या करो? तो धन चाहिए तो धन का करो, धन के बिना तो धन नहीं। और वो धनी है पक्षी तत्व है। आप सबका पक्षी संबंध जितने अंशों में आसर उतने अंशों में संबंध है, जितने अंशों में संबंध है उतने अंशों में आसर। लेकिन आत्मा अप्रत्यक्ष तत्व है। कोई दर्शन देकर के तुझे बताए समझने की सरल अवस्था नहीं है, कृष्ण अवस्था है, उस समय की स्वभाव है। स्वभाव किस नहीं अवसरों में कहा था ये हार है, कुंडल है, कड़ा है, मुकुट है, कुछ भी होना कभी अंतरात्मा है, ज्ञानी है, संयमी है, साधक है, आत्मा कभी निरोध से लेकर के पर्याय तक आत्मा आत्मा है। हमारी भूल ये है कि धर्म को जीतेंगे भी, मंदिर आकर के अंदर आने की कला सीखेंगे भी और मंदिर मंदिर जाना तो अंदर आने के लिए है। उसके लिए हम ये प्रश्न डालें कैसे क्या करें? अरे कैसे नहीं है। कोई पहाड़ को दिखकर के एक सूर्य कैसे चढ़े? बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते। एक बार आपको दर्शन दिया, एक गाँव का आदमी आया विक्रेता के पास दुकान, उसने कहा एक टॉर्च दिया, शाम का समय था, उसने टॉर्च लाई और दिखा 3 साल वाली बड़ी टॉर्च दिखाई और दिखा थोड़ी देर बाद उसने दुकानदार ने पूछा बिक्री का तो बात क्या है? और दिखाओ क्यों कर? तो बात ये है मुझे 4 किलोमीटर चलना है और इसकी लाइट तो केवल 4 मीटर है। तुम 4 मीटर आगे बढ़ोगे तो 4 मीटर आगे लाइट नहीं बढ़ेगी। 4 मीटर वाली रोड से 4 किलोमीटर चला जाएगा तुम आगे बढ़ के। तो जो वर्तमान में साधन है उसी के सारे आगे बढ़ती है। आपकी विशुद्धि
बची आई, सुख बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, स्थिरता बढ़ता है, प्रसाद बढ़ता है। अभी से यहाँ बैठ करके वर्तमान का उपयोग करना नहीं सीखे तो वह भी नष्ट हुआ। वर्तमान दशा में जितना है उतना तत्व ज्ञान के मोक्ष मार्ग के लिए काफी है। संगी पंचेंद्रीयपना और जीवन के स्वाध्याय में बैठे हैं। कसाई की मनता नहीं तो नहीं बैठे, सभी एक कह सके एक कसाई यहाँ बैठे बैठे ठीक हो जाए तो यहाँ बैठ नहीं पाओ। थोड़ी कसाई जम जाए तो शरीर तो यहीं बैठा, मन चलाए। सबके सामने मुझे ऐसा करिए, सबके सामने कि तुम्हारे सामने, लेकिन सबके सामने हमारा इसमें एक अपमान महसूस हुआ है। कहते हैं समाज तंत्र कि मानापमान के स्थान आत्मा के नहीं होते। ये संयम साथ समाज तंत्र में मानापमान का वेदन उसे होता है जो विक्षिप्त से चित्त पागल। तुम हो कौन? तुमसे क्या कह दिया? जिसे देख करके कहा है वो तुम नहीं हो और तुम्हें देख करके कुछ कहा। तुम तो अमूर्तित प्रदेशों के पुंज हो। हमसे ऐसा कहा, हमारा अपमान कर दिया। तुमने अपमान को लिया क्यों? अपने में मिलाया क्यों? तुम ज्ञान मात्र, मात्र शब्द का क्या? मात्र मन जिसमें अपमान नहीं, इसमें सम्मान नहीं। आत्मा को नहीं जाने तब तक अपमान का पास, तिरस्कार का पास। और आत्मा को जाने तो सम्मान का पास। अरे लौकिक बात सीखो तो अपना सम्मान पाने के लिए सम्मान की क्या छोड़। जी ने एक बात कोई कर जीवत की गति है सभी जीव समान, कोई छोटा बड़ा नहीं। रागादि की अधिकता से और ज्ञानादि की हीनता से ही निंदा को प्राप्त होता है। ज्ञानादि की विशेषता से और रागादि की हीनता से ही सम्मान का पूज्यता की ओर बढ़ता है। तुम्हारी हमारी बात नहीं और तुम्हारी हमारी बात है। देखो, अगर ये सोचोगे मनुष्य समझ करके हमारी बात हमसे ऐसा कर रहे तो बुरा लगे, और अपने हित की बात ये सोचोगे तो नहीं बुरा लगे। अपनी बात है लेकिन शरीर की बात नहीं है। जब ज्ञान मात्र कहा तो कहां से उसमें घुस गए अपमान और सम्मान। मानापमान के स्थान आत्मा में नहीं होते, आत्मा में नहीं होते। जो अपने को आत्मा समझता है उसे मानापमान का वेदन कौन करे। पेट भरा हुआ बढ़िया बोले, परसों की रोटी रखी हो और तुमसे कहेंगे और खा लो, कौन खाए? परसों की रोटी खाने में आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारा ठीक नहीं। अच्छा, तो कर्म कब के जो तुम वेदन कर रहे हो? जैसे बाकी भोजन करने लायक नहीं है, ऐसे कर्म का फल भी भोगने लायक नहीं। बाकी भोजन शरीर के लिए हानिकारक होगा,
अपने यहाँ तो मर्यादा तो भोजन की बात है, बाकी भोजन उसकी बात है। लेकिन जैसे बाकी भोजन शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे कर्म का वेदन भी आत्मा के मोक्ष मार्ग के लिए बाधक। बासी भोजन करने में आपको ऐसा लगता है हम बासी खाएंगे, पुराना आदमी कोई हो तो क्या कहेगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। कुत्ता खाने के हिसाब उसको बासी खवाना कहते हैं। लेकिन ये बताओ कर्म कब की, ताजी कर्म अभी के कर्म के फल का वेदन करना, ये भी बासी भोजन के समान ही है। हम कर्म का वेदन करते हैं, उस समय आत्मा का वेदन करने के लिए कौन ने रोका? स्वतंत्र रहेंगे नहीं, स्वाधीन समर्थ रहेंगे नहीं। अब आत्मा का वेदन न करके अथवा आनंद का वेदन न करके और इस कर्म के फल का वेदन करे तो ये जीव का स्वयं का दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं। कर्म का उदय आएगा तो, लेकिन कर्म का उदय अपने में उपयोग को जबरन नहीं होगा। जबरन इस की कल्पना नहीं करता है। आपको बैठने के लिए नई चटाई, एक बड़ी कालीन बिछा दे, कालीन कहेगी कि तुम हमें देख करके खुश हो, और टूटी चढ़ रही कहेगी तो हमें देख करके दुखी हो। और बैठ सुनने लगे, अरे हम जिनवाणी सुनने आए हैं, कालीन पर बैठने नहीं आए। चटाई मिला क्या, जमीन मिला क्या, आगे मिला क्या, पीछे मिला? जब हम इतनी देर पे छू करके जिनवाणी सुनते हैं, तो इतनी निर्भीक होकर के आत्मा का अनुभव करें। आत्मा की शक्तियां निर्भीक हैं और शक्तियों के प्रकट होने के लिए भी पर की अपेक्षा नहीं है। आत्मा उत्पन्न नहीं होता, कौन उत्पन्न होता है? जो आत्मा को भूलता है। कल एक भजन पढ़ा था, मरे अनंत बार दिन समझ लिया हमने मरे। सामाजिक मन में क्या दिखा, मुए संग रहे बहुत कुछ मुए। हमने मरे की संगति करी, हम नहीं मरे, हम तो अजर तत्व। लेकिन शरीर की संगति से ऐसा लगता है, शरीर के प्रति मोह भाव वाले चीज को ऐसा लगता न माने। राम क्या लिखा, तन उपजत अपनी उपज होश, लिखा नहीं लिखा, भूल गया। अरे हम नहीं भूल गए, तुम भूल गए। तन उपजत अपनी उपज जहां, तन तक आपको तन घटत ऐसा लगा, घट गए हम, हमारा 5 किलो वजन घट गया। अरे तुम्हें वजन था कब? हमारा 5 किलो वजन बढ़ गया। अरे तुम्हें वजन था ही नहीं, बड़ा और घटक किसका? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी बढ़ गया क्या बोल, लक्ष्मी बढ़ गई, तुम कौन हो गए? आत्मा चेतन, अचेतन से चेतन हो गया, पहले अचेतन था। हमने मान लिया हम लखपति से करोड़पति हो गए, हम करोड़पति से अरबपति हो गए, माने तो लिया है। अरे करोड़ों की जो बाहरी संपदा है वह तो बैंक में गई, तिजोरी में गई, तुम्हारी
पर्याय में क्या है? इनका। तुम्हारी पर्याय में क्या हुआ? आज तो बहुत थक तो जाओ, अच्छी नहीं आएगी, लेकिन थक तो जाओ। संसार से थकान आएगी तो अपने आत्म स्वभाव में लगन लगेगी। दुख की बात अगर समझ में आ जाए तो सुख की बात भी समझ में आ जाए। अंधकार बुरा तो लगे, ठीक है, जो माने बैठा है वो अंधकार को दूर करने का उद्यम क्यों करे? और जिसके घर में लाइट नहीं है वो अंधकार को दूर करने का उद्यम कैसे करे? दोनों शब्दों में अंतर समझ गए? जो अंधकार को ही अच्छा मान रहा है, ठीक है, क्या करना, अभी बड़े वह प्रकाश करने का उद्यम क्यों करे? और जो अपने को नहीं, प्रकाश को नहीं देखेगा, लाइट नहीं, मान लो इमरजेंसी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है, दीपक के लिए तेल भी नहीं है, अब प्रकाश कैसे करो? ठीक है, टोटरमल्ली की भाषा में तरफ से दुख रहता, मोक्ष मार्ग का की जा सकता। लिखा क्यों लिखा? पहले अच्छा, संसार की घनी अटनी में जीव दुख रहता, वहां से निकलने का मार्ग नहीं जानता, नहीं जानता, और जो जानते उनकी संगति करी, इसलिए तरफ तरफ के दुख रहता है। जैसे बाहर से भुनते हुए चने उठक करके एक दो कच्ची बाहर आ जाए तो आ जाए, उसी में उठ गए और उसी में गिर पड़े, क्या कर? हमारी दिशा भी उन चनों की तरह नहीं। कल्याण का भाव भी आया, कल्याण का वेश भी बनाया, तो भी उन्हीं विकल्पों की पूर्ति में अटक गए। घर नहीं बना, संस्थान में अटक गए, मठ में अटक गए, मंदिर में अटक गए, वो साधिक नहीं है, व्यवहार नहीं किया, निश्चयों में अटक गए। ये हमारा शिष्य, ये हमारा, ये सब हम यहाँ के मैनेजर व्यवस्था कर। अरे तुम गायक हो और कुछ नहीं, लेकिन गायक का अनुभव करने पर यह जीव भगवान बनेगा। गायक का अनुभव नहीं करे तो क्या? हमारा कमरा आत्मा बचता नहीं है, ध्यान रखो, आत्मा मरता नहीं है। कौन बचता है? जो आत्मा को भूलता है, जो आत्मा को नहीं जानता है। और सब्जी पर छिलका, सब्जी जब से है वो तब से ही है कि नहीं? धान पे छिलका जब से है तब से है, जीव जब से है तब से विवाह बनना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले शुद्ध था और बीच में शुद्ध हो गया। तात्पर्य क्या है? अनादि में कर्म की अपेक्षा नहीं होती। मने अज्ञानी होने में भी तुम्हारे किसी का दोष नहीं है, किसी ने तुम्हें द्वेष बुद्धि से अज्ञानी नहीं बनाया। कोई तुम्हें राग करके, प्रेरणा करके, ये भैया अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, क्या कर रहे तुम? अपने को पहचानो। कोई कितनी ही प्रेरणा करे, कितना ही कुछ करे, नहीं कर। ईश्वरोपदेश की टीका में क्या लिखा? भगवे को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जाता। क्यों उसमें उस प्रकार की योग्यता?
तोते में उसका याद करने की शक्ति है तो तोते को सिखाने का आयोजन कर सकते हो, लेकिन बगुले को तोते की तरह नहीं। पुराने भजनकारों ने आपको चेताने के लिए चेतावनी लिखी, भजन लिखी। तोते की तरह जीव कभी तरी जाएंगे, कबूतर की तरह जीव कभी तर न पाए। कबूतर माने समझ गए? कबूतर का मालिक गंदे पिंजड़े से ऐसे उड़ाए और तो ही ऊंची मारे, और तोते को पिंजड़ा खुला मिल जाए, खुला तो मिल जाए एकदम, उड़ जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। और कबूतर की ये वृत्ति है कि वो उड़ाओगे तो भी उड़ेगा और फिर लौट के नहीं आएगा। हमारी वृत्ति कबूतर की तरह बनेगी कि तोते की तरह? अगर तोते की तरह बनेगी तो हम उड़ सकते, उड़ जा। कबूतर की तरह अगर वृत्ति रहेगी तो उड़ नहीं पाएंगे, उड़ाएगा और सीमा। आज के दिन बहुत लोग कहने वाले निकल रहे, इतना खराब शब्द है निकल करके तो आए हो। बरंग चरित्र में एक बढ़िया प्रसंग आया। बरंग कुमार को बैरागी हुआ किसी प्रसंग को पाकर। बरंग कुमार अपने पिता से कहता, जैसे कोई समुद्र में सिर करके किनारे पर आ पाए और उसे फिर कोई उसका शत्रु पटक जीवे, ऐसे ही निवोध से लेकर के मनुष्य पर्याय तक यहां तक आने में कितने अवरोध हैं। समझ आए? अब मत जा, कहने लगा कि घर से निकलने में कितने अवरोध है। निवोध से आकर के मनुष्य पर्याय तक, मनुष्य पर्याय से जन्मानी तक कितने अवरोध है। उन विघ्नों को पार करते हुए यहाँ आकर जैसे कोई समुद्र के किनारे आ गया और उसे कोई भयंकर शत्रु लेकर के समुद्र में फिर पटक गया, ऐसे तुम भोगों की प्रेरणा करके ही साथ शत्रु का काम नहीं करना। मुश्किल से मैं निकल करके निवोध से यहाँ तक आया। उसी में दूसरा दृष्टांत, जैसे कोई शुद्ध स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो और लेकर के जहर मिला, ऐसे में शुद्धात्मा का वेदन करने के लिए उद्यत हुआ हूं। अब हमें भोगों की प्रेरणा का जहर मत मिला। जैसे कोई दावाग्नि की घेरे में निकल पाया हो और फिर झोंक दे, तू है कि नहीं? ऐसे ही हम संसार की विषयों की चार रूपी दावा नल से निकल करके यहाँ आकर के बैठ, अब विषयों की प्रेरणा करके, राज्य की प्रेरणा करके शत्रु का काम नहीं करना। कल एक शब्द प्रयोग किया था, अनुकूल शत्रु। इच्छा के तो अनुकूल है लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं। अभी घर जाकर के कुछ कहो, मीठा बना लिया तो नमकीन थोड़ा बना तैयार बैठे, लेकिन मीठा मत खाओ, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। ये कहने वाला कौन? तुम मीठे की खाओगे, नमकीन ऑर्डर बना के, तुम नमकीन की खाओगे, आज पापड़ बना दे उन्होंने हिम्मत की। और ना ये तो सही है, लेकिन
पर मत खाओ, पड़ा पड़ेंगे, फिर क्या करोगे? अच्छी लगती, यही तो कह रहे हैं, अच्छी लगती है कि अच्छी नहीं? अच्छी लगना अलग बात है, अच्छी होना अलग बात है। जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मरीज को वही चीज अच्छी लगती है जो कुपथ होती है। तुम्हारी साधना के प्रतिकूल हो तो तुम्हें अच्छा लगे, और तुम्हारी साधना के अनुकूल हो, क्या करें, ये कैसा भोजन रख दिया तुमने, क्या खाए हम, इसके लिए बुलाया है? क्या बात है तुम्हारा? अगर तुम्हारे सामने सादा भोजन रखें तो तुम ये कहोगे, और आज आपका 4 सब्जियां बनाई, 4 मिष्टान बनाए, 4 नमकीन, उसमें बड़ा स्वागत किया। ये दिव्या इंद्री के तुम लंपटी बन जाओगे, फिर क्या होगा? घर कैसे रह पाओगे? एक बार एक धर्मशाला में थे, ऊपर रुके थे, वो ऊपर खड़े हुए हैं, खड़े होकर के नीचे देखने, तो मजदूरों का भोजन का समय होता दोपहर को, वो समय था। मजदूर आए और उन्होंने अपनी छन्नी खोली, छन्नी माने पुराना कपड़ा, और बस रोटी खानी। अब हम खड़े खड़े देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुम त्यागी बने फिर रहे हो, देखो नमक की कंकड़ी थी और खाई और बस खत्म। उन्हीं में एक बाल मजदूर था, क्यों लड़के तुम भोजन नहीं लाया, जाइए तुम खाई। हमें क्या लगेगा? क्यों अपमान करते हो? ऐसी दृश्य देख करके भी तुम्हारा अभिमान कम नहीं होता? कम होगा, मिटेगा नहीं विज्ञान के भी, लेकिन ऐसे दृश्य देख करके तुम्हारा अभिमान कम नहीं होता। ज्ञानाभ्यास किए बिना धन का मद, रूप का मद कैसे छूटेगा, कैसे कम होगा? कम भी नहीं होगा। रूप बिगड़ जाएगा लेकिन रूप का मद कम नहीं होगा। और ज्ञानाभ्यास करते रहोगे तो ये रूप हमारा रूप नहीं है, ये रूप अध्रुव है, विनाशिक है। जब देखोगे मैं तो शुद्ध चित रूप हूं, ऐसा जब विचार अंदर में चलेगा तो वो रूप का मद कम हो पाए, नहीं तो उस रूप का मद रूप को रूप देखने भी नहीं देगा। ये कहां से आ गया? सोचो, एक कोड़ वाला जीव, इसके थोड़ा सा घाव घर तुम्हारी बगल में बैठ जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप कह दोगे बुरा, हम कहेंगे वो बताओ, ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय, और पुण्य के उदय और पाप के उदय में समता अगर रखना नहीं सीख पाए तो क्या? ये शिक्षा दे रहा है कुछ, रोगी का अनादर मत करो, अपने को रोगी मत समझो, अपने को आत्मा समझो, अपना उपयोग अंतर्गत ढालो। ये तो सब अशुभ है। थोड़े समय में, जिस समय मैना सुंदी का विवाह किया था भोपाल राजा, उस समय श्रीपाल की दशा कैसी थी? और जब मैना सुंदी ने विधान किया था कैसी हो गई? उससे पहले कैसी थी? पहले भी कामदेव जैसी। जब कामदेव जैसा शरीर होने पर भी रोगी हो सकता है, कोढ़ी हो सकता है,
तो पूरी का शरीर कामदेव जैसा हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या? बात तो ये है, हम जिन मंदिर में बैठे शरीर के लिए नहीं, अशरीरी आत्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसा लगेगा हम कुछ सीखेंगे नहीं, हटो 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 ये करेंगे, समझेंगे नहीं बिल्कुल, ये पाप करो। लेकिन ये लगेगा हम सुंदर हैं, ये कुरूप है, ये मैं सुंदर हूं, ये तो कुरूप का मत है। और चिद्रूप की दृष्टि ये सिखाती है विज्ञान, जो उसकी दृष्टि में चिद्रूप आया, उसके परिणाम ऐसे कोमल होते हैं, उसको ऐसा बीज ज्ञान होता है कि उनके प्रति भी समता भाव सहज में होता है। भोपाल राजा भी कहता है हमें तुम्हारा इस लड़की का भाग्य देखना। अरे तुम भाग्य लड़की का क्या देखोगे? किस अवस्था में आया, विवाह किया और किसी की नहीं मानी, और फिर क्या हुआ? मीना सुंदरी 8,000 रानियों की पटरानी हो गई, कोड दूर हो गया। हमें तुम्हारा भाग्य देखना। भाग्य देखोगे अपने को देखे बिना? अरे सामान्य रहो, जब ये दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं है। वो पर्याय नहीं है, ये पर्याय नहीं है। कुछ ऐसा लगता है अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? अरे क्या होगा? आत्मा की प्रेरणा करोगे तो दुख बढ़ेगा, आत्मा की आराधना करोगे तो सुख होगा। समस्याओं का समाधान बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। करोड़ों कमाई इन हाथों और करोड़ों कमाई जहां की तरह काय को भाई और काय को कमाई, ये काय को कमाई ये प्रश्न नहीं है। हमने नहीं कमाई, हमने नहीं कमाई, ये होता है। उस समय भी हम ज्ञान मात्र थे, आज भी ज्ञान मात्र, ज्ञान से ज्यादा थे और आज ज्ञान से कम है। ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत शक्तियां उस समय भी थी। जिस समय आप क्या कह रहे थे, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब हमारे पास सब कुछ है। इस दोनों अवस्थाओं में ये बाहर के संयोग कुछ भी नहीं। अभी कहते चल रहे थे अपनी संयोग का तो जो होता है, अरे होता है ये मत देखो, संयोग का योग है उसी समय, जिस समय संयोग को हम अपना मानते हैं। शरीर की ओर मत देखो। अब ये बताओ तुम सुंदर हो क्या सुंदर? धन की ओर देखो मत देखो, तुम धनी और निर्धन नहीं कर पाओ। आत्मा में ही अवकाश कमाए इस प्रकार के विकल्प के है। रम रही आत्मा होने वाला तत्व नहीं है, जन्मने मरने वाला तत्व नहीं है, जिसके प्राणों के संयोग को जन्म कहते और प्राणों के वियोग को मरण कहते। और आत्मा के चैतन्य प्राणों का संयोग और वियोग नहीं होता। जब चैतन्य प्राणों का संयोग और वियोग नहीं होता तो जन्म मरण कहां से आता? जिसको जन्म मरण का भाव करना है उसे आत्मा समझना चाहिए। तुम पूजा करोगे कल,
अच्छी बात। स्वर्ग में जाओ, नहीं करोगे, नरक आदि में जाओ, शरीर नहीं मिलेगी। आत्मा की आराधना के अलावा अशरीरी स्वरूप को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। लेकिन रास्ता साफ भी है और छूट आ गई, और हम पूछे और कोई रास्ता नहीं, कब पागल, यही रास्ता साफ है, यही रास्ता शॉर्ट है। अभ्यास न होने के कारण ये कठिन लगता है। बहुत सरल, सबसे सरल सम्यक दर्शन मनुष्य ही नहीं, देव ही नहीं, बड़े आदमी नहीं, बड़े ज्ञानी विद्वान नहीं, सब कर सकते हैं चारों गतियों की। लेकिन शर्त यह है, वेद ज्ञान के बिना कोई नहीं सकता। अपने को देव मानने वाला, मंद कथा वाला जीव रह जाएगा और चेंज कर लेगा। अपने को आत्मा समझकर आत्मा का अनुभव करे, और मन कथा वाला देव यही सोचता रहेगा, हम तो बहुत अच्छे, और उनसे तो अच्छे, अरे औरों से अच्छे ये काय को तो ना करते हो। ए भैया, ये सोना नहीं है, ये पीतल है। बोले सब लोगों से तो अच्छी है। ये ऐसे व्यवहार होते, बात लोहे की चल रही है, सोना और पीतल की चल रही है। अब आप कहो लोहे से तो अच्छे, लोहे से कहां तो ना करे, तुम कहो उनसे तो अच्छे, ये बहुत सब चलता है, उनसे तो अच्छे, अरे उनसे नहीं, जहां हो वहां सीखो। उनसे अच्छे कहने से काम नहीं चलेगा। कोई कुतर्क करे कि लोहा से तो अच्छा ही पीतल, लेकिन पीतल पीतल है, लोहे से अच्छी है, ये कहने का फल ये नहीं है लोहे को सोना मान लिया। तुमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे, एक बात। दूसरी बात, अच्छी भी देखो तो दृष्टि कहाँ है, हम कहाँ बैठे हैं ये बात नहीं है, दृष्टि कहाँ है हमारी ये बात है। बैठे आप यहाँ हो और दृष्टि दुकान पर है, दृष्टि उधर बैठी, ये आदमी की निगाह खराब, कहती नहीं। हम कहाँ बैठे हैं ये महत्व की बात नहीं, महत्व की बात ये है हमारी दृष्टि कहाँ है। यहाँ बैठे होने पर भी मंदिर में और बाजार में दृष्टि है हमारी घूम रही है, तो हम यहाँ नहीं बैठे। सच पूछो, यहाँ बैठे होते शरीर से बैठे, आत्मा से नहीं, परिणाम से नहीं। शरीर से बैठे नहीं, परिणाम से भी बैठो, सब काम चलेगा। अभी उपज जन्म मरण का अभाव करना है तुम्हें, हमें तो जन्म मरण का अभाव करना है। अरे करना है कि बातें होना नहीं, जन्म मरण का अभाव करना है तो ये देखो विश्व में किसकी जन्म मरण का अभाव हुआ, उनको आदर्श बनाओ, उनका अनुकरण करो, और उन्होंने जिसका अनुभव किया है उस जन्म मरण से रहित आत्मा का अनुभव भी करना सीखो। जन्म मरण का अभाव हो जाए, यही शैली बंध मोक्ष में लगा दिया। आत्मा में बंध नहीं होता, बंध में आत्मा नहीं होती। बंध कहाँ होता है, जहाँ आत्मा नहीं होती।
बात पर्याय की नहीं है, बात स्वभाव की समझना। जहां आत्मदृष्टि नहीं होती वहां बंद होता है। समय जी में कुन स्वामी ने बंद ऐसा लिखा, आश्रव अधिकार लिखा। आश्रव अधिकार में क्या लिखा? मूल गाथा है, अनुवाद हम बता दिया। सदृश को आश्रव में ऐसे कौन पूछा किसको है किसको नहीं? अरे आश्रव का ज्ञान आश्रव के अभाव से भी। डॉक्टर की रोग का निदान करने की जो प्रक्रिया है वो भी इलाज का अंग है। निदान नहीं करेगा तो इलाज क्या करेगा? कैसे करेगा? आयुर्वेद में तो स्पष्ट ही लिख दिया, निदानम परवर्जनम चिकित्सा। निदान का कर लेना आधा इलाज होता है। निदान का परिवर्तन कर दिया, कारण का निरोध कर दिया और कार्य का निरोध अपने आप हो जाए। एक बालक यहां रोने लगे, मान लो बालक से कुछ कहो, कुछ नहीं कहो। बालक की मां से कहेंगे ले आ बाहर, मां जाएगी तो बालक जाएगा, बालक जाएगा तो रोने अपने आप के करना पड़ेगा। वो चुपचाप रोता हुआ मां के पीछे पीछे चला। बालक को भगाने के लिए अलग से उद्यम नहीं करना। मां से कहते हैं कि बालक से कहते हैं, और यहां परिस्थिति बदलते कि मनस्थिति बदलते, परिणाम बदलते हैं कि संयोग बदलते। एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, मान लो। अब तुम तो तबीयत शरीर की मानोगे, हम क्या करें? शरीर की तबीयत खराब हो गई, उससे कहा किसी वैद्य को दिखा। बोले तबीयत बहुत खराब हो रही है, अभी नहीं, थोड़ी ठीक हो जाए तब दिखा। ये उत्तर कैसा है? ये उत्तर आपका इलाज के संबंध में ऐसा नहीं बोलते, लेकिन थोड़ी अनुकूलता हो जाए तो हम मंदिर में, थोड़ी अनुकूलता हो जाए तो हम स्वाध्याय करें। अरे स्वाध्याय करें तो अनुकूलता हो जाए, क्या स्वाध्याय नहीं करें तो अनुकूलता हो जाए? अनुकूलता हो जाए तब स्वाध्याय करें। उल्टा बोलते हैं। उल्टा बोलते की बात नहीं है, उल्टा सोचते हैं। उल्टा सोचो, देखो भाई थक गए हो, बैठ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन उल्टी दिशा मत चलो। उल्टी दिशा में चलोगे तो आपको क्या लगेगा? लक्ष्य से दूर होती जाओगे कि नहीं? अभी आपको मान लो भी ज्ञान नहीं है तो आपको विनय जिज्ञासा, और कहीं ज्ञान का मत चढ़ गया तो विनय और जिज्ञासा भी नहीं रही। तो क्या सुनना है? इनको हम सुनेंगे। ये कल की लड़का हमारे सामने, अरे यही समाधि कराएंगे, इन्हीं की सुनने पड़ेगी। अब तुम सोचो कल की लड़का परसों का लड़का, तुम्हारी बाबा आएगी तो तुम्हारी समाधि कराएगी। बच्चों से हम कई बार कहते हैं, देखो भाई तुम हमारी समाधि करा सकते हो, हम तुम्हारी समाधि क्यों नहीं कराएं? तुम्हें नए नए छात्र तैयार करने पड़ेंगे, वे तुम्हारे को सुनाएंगे भी, तुम्हारा करेंगे, तुम्हारी समाधि का। दादाजी घबरा मत, भगवान को नाम लो। कौन कहेगा? नहीं, तुम्हारी बाबा करेगा। कौन कहेगा? पंडित जी कहेंगे। अरे पंडित जी तो आए, तो पंडित जी को बुलाए वो कौन? एक चौधरी साहब एक गांव में, बूढ़े एक दिन बैठ गए,
बोले हमने मंदिर के लिए इतना इंतजाम कर दिया, इतनी दुकानें निकाल दी, इतनी बिल्डिंग बना दी कि अगर लड़के ये हमारे 2 पैसे भी नहीं दे रहे दान में तो भी अच्छा हो, तो भी व्यवस्था चलती है। ठीक है तुम्हारी भावना। हमने कहा सुनो चौधरी, तुम्हें बच्चों में दान की संस्कार डालनी, पाठशाला चलानी है आमदनी की, और नहीं तो वे महावीर जयंती पर संगीत सम्मेलन कराएं, पैसा तुम्हें पत्र में नहीं, आप कमाई होगा, आप कमाई क्या होगा। महावीर जयंती का पर्व होगा, लगा देना लाइट यहां से वहां तक, हिंसा कितनी होगी वो कोई नहीं, लाइट लगाई, उससे कह दिया और बिल कितना है 3 लाख, बस इनने 2 रुपया दिए, इनने 5 रुपया दिए, इनने 10 रुपया दिए, बस बेकार का। तुमने 3 लाख बाद दे रहे लाइट वाली, और बढ़िया विकास हो गया। पहले अंधेरा पड़ा रहता, अरे पहले उजेरा था अहिंसा का, अब तुमने हिंसा का अंधेरा कर दिया, और तुम्हें लगता है उजीला कर दिया। अभी किसी से इस क्षेत्र वाली अध्यापक वो व्यवस्थापक थे, तो तुमने क्या किया, हमने बहुत विकास कर दिया, इतने पेड़ लगा दिए। अरे पेड़ तो लगा गए, लेकिन ये बताओ स्वाध्याय का क्या इंतजाम, कच्छ में? हाँ आप कहो तो 1000-2000 में कोई विद्वान बड़ा हम लगा दो, हाँ 1000-2000 में विद्वान लगा। तुम्हारी ऊपरी खर्चा कितने, और विद्वान 1000-2000 में ढूंढोगे, विद्वान मिलेंगे तुम? विद्वान के नाम पर लूटने वाले भले मिल जाएं, विद्वान मिलेंगे विनय से, जिज्ञासा से, ऐसे मिलते हैं विद्वान। एक विद्वान सेठ जी ने रख दिया, 4-6 दिन हो गए, सेठ जी से बोले कौन पंडित, अब हम जा रहे, कोई फायदा नहीं, क्यों? तो कोई आता ही, किसको सुना, क्या सुना, 2-4 दिन हो गए। अरे पंडित जी से सेठ जी बोले सुनो, जिस दिन हम नहीं आएंगे उस दिन आप कहना की बात, जब तक हम आ रहे तब तक ये बात नहीं कहोगे, हमने अपने लिए रखा है, इनके लिए नहीं रखा है, इनकी गर्जी तेरे दबे पड़े तो आ जा। अब तो तुम जाओ, कोई देती नहीं, कोई आती नहीं। दान दूसरों के धन के संग्रह के लिए नहीं है, दान अपने संग्रहित पुण्य के उदय से उपार्जित लक्ष्मी के सदुपयोग के लिए है। ऐसे ही धर्म दूसरों के लिए नहीं है, केवल अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। अपने परिणामों की निर्मलता की ओर नहीं बढ़े, समझता की ओर नहीं बढ़े तो क्या हुआ? हमने इनको बहुत धर्मार्थ कर दिया, इन्हें हमको बहुत धर्मार्थ कर दिया। पंडित जी अच्छे है, कच्छ नहीं कहते, अच्छा, और हमने आए और 2-4 कमी बताई, तो भाई तुम यहाँ अनजाना पानी क्यों करते हो, रात में पानी क्यों भरा जाता? अरे ये पंडित बहुत बेकार, ये तो अपनी चाहे रहा है, अब इन्हें बुला नहीं, मत बुला भाई। कौन सी हमने धर्म विरुद्ध बात कही, लेकिन ऐसा लगता है जी खराब जिनने कछु कही, और जी अच्छे इन्हें कछु नहीं। अगर तुम
धर्म दृष्टि तत्व दृष्टि ये देखोगे तब तुम्हें भी यही समझ में आएगा। टोडरमल जी कहते हैं संसार के सुख तुम पर बीतते हैं या नहीं, ये तुम उपाय करते हो झूठे हैं कि नहीं, अगर विचार करके देखो। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तुम्हारे उपाय झूठे हैं तो सुखी होने का हम जो उपाय कहते हैं तो करो, इस उपाय से तुम्हारा परम कल्याण होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, अवश्य कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग टोडरमल जी ने दिखा। विचार